झाड़ू लगाता है, फावड़ा उठाता है। तरक्की उसी व्यक्ति का है जो व्यक्ति पुरुषार्थ के लिए तत्पर है। मैं जब भी उदाहरण देता हूं कि प्लेट साफ करने वाला, आंगन बहारने वाला, बर्तन साफ करने वाला, भोजन बनाने वाला, ये सबसे बड़े व्यक्ति हैं। परम पूज्य सदगुरु श्री आज्ञा साहब, छोटी सी बात मैं कहूं, कैसे पुरुष थे वो, ऐसे पुरुष थे वो। गुरु की जब सेवा में लगे तो पानी भरते थे, कपड़ा धोते थे, बड़े बड़े बोझा धोते थे। साहेब को मेहनत ला हेर्ने हो भनेदेखि हामी कतै पनि छैनौँ, किनभने यस्तो महापुरुष, ऐसे बड़े महापुरुष थे जो छोटे छोटे काम को अपने हृदय से लगाते थे। हमको कहे एक बार कि जो छोटा सा दुख को बड़ा मानता है वही व्यक्ति मुक्ति के लिए अग्रसर होता है। ध्यान देके सुनना, छोटे से छोटे सुख को भी बहुत बड़ा सुख मानता है तो वो परम आनंद, परम स्वरूप स्थिति में पहुंच जाता है। सानो सानो दुःखलाई पनि ठूलो मानेर लिनु र सानो सानो सुखलाई पनि ठूलो मानेर लिनु, यो उहाँको आन्तरिक स्वभाव थियो, उहाँको प्राकृतिक शक्ति थियो। सानो दुःखले होइन, ठूलो ठूलो मेहनत गरेर नै आज यो संस्था स्थापित भएको र हामीहरू यहाँ आएर आनन्द लिइरहेका छौँ। यस्ता गुरुहरूको दर्शन पाएका छौँ। यस्तो ऊर्जा उहाँको नामले नै यति हामीलाई तान दियो। कति शक्ति, अलिकति विचार गरौँ, कितना शक्ति है उस व्यक्ति के अंदर में। थोड़ी सी एक नाम ने ही इतने आदमी सारी दुनिया को खींच लाए। यहाँ एक व्यक्ति के भीतर ऐसी शक्ति है जो दुनिया को खींच लाने में समर्थ, और एक व्यक्ति ऐसा है जो स्वयं को भी आगे नहीं बढ़ा सकता है, जहां बैठा है वहीं बैठा रह जाता है। तो जो परम पुरुषार्थी होता है, अपने को गढ़ता है, निखारता है। ये शांत महात्मा यहाँ बड़े बने बैठे हैं ना, बड़ा तो आप लोगों ने सुना ही है, बड़ा कैसे बनता है। बहुत कुछ कसौटी, किसी ने थप्पड़ खाए, बहुत सारी निंदा सहे, बहुत सारी द्वंद संघर्ष किए, तब जाकर के ये सीट में आए। यहाँ बैठने वालों को लग सकता है साहब लोगों को क्या है, मजे से सफेद सफेद पहने हैं, कैमरे के कपड़े पहने हैं और मजे से बैठे हैं और भाषण दे रहे हैं। ऐसे भाषण नहीं, इन्होंने भी बहुत कष्ट झेला है। अपने घर से बेघर होकर के धूप, वर्षा, भूख, प्यास संपूर्ण सहन करके ही इस जगह पर आए हैं। चाहे झोपड़ी त्यागे हो या महल, त्याग छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। त्याग करके जो व्यक्ति यहाँ पहुंचा है तो उनको पता है कि जगत कैसा है। इसीलिए सदगुरु आज्ञा साहब जी का जो मेहनत, परिश्रम यदि हम देखते हैं तो हम कहीं के भी नहीं। जिन जिन महापुरुषों ने मेहनत किए वही महापुरुष कहलाए। भारत भूमि में नहीं, पूरे पृथ्वी में। आज हम देखते हैं इब्राहिम लिंकन हुआ जो अमेरिका का राष्ट्रपति, कम से कम 16-18 बार हार गया वो, फिर भी हिम्मत नहीं हारा। एक दिन वो क्या बना, बोलो सदगुरुदेव को। एक दिन के बने थे व्यक्ति, अमेरिका जस्तो संपन्न देश को राष्ट्रपति। आज मैं यही बनना चाहूँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत में नरेंद्र मोदी जी हैं। समझ सकते हैं कि हम मोदी जी को, जो मोदी एक फावड़ा उठाता है, एक झाड़ू लेता है और वो गली गली झाड़ू लगाता है और नाली को साफ करता है। मैं बीच बीच में बात को उदाहरण लाता हूँ। हमारे भीतर ये ना आए कि हम सफेद पहने हैं या हम जज हैं, हम डॉक्टर हैं, ये हमारा काम नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा उसका तरक्की नहीं, उन्नति नहीं होगा। मोदी जी ने जब कुंभ मेले में जितने जो सफाई कर्मचारी थे, सबने देखा होगा आप लोगों ने, अगर कोई कुंभ में ना पहुंचे हो तो टीवी से देखे होंगे, कर्मचारियों जिसका क्या छोटे जाति मानते हैं, भंगी, छूत मानते हैं, देश के दुर्भाग्य, गुलामी इसी ने लाई, जिसको हमने छोटा समझा, उच्च नीच का भेद रखा, तो वही भाव आज हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। 700 साल मुसलमानों ने और 200 साल
अंग्रेजों ने, क्योंकि हमारे भीतर किसी के साथ कोई संगठन शक्ति नहीं। इसका लाभ दुनिया ने खूब उठाया, खूब मजे से उठाया, और आज भी हम उसी के लिए ही बैठे हैं। कौन आके जल्दी हमको गुलाम बना ले, नहीं पुरुषार्थ, एकदम ही नहीं। ऐसी क्रांति आनी पड़ेगी जो जीवन में कि सबके साथ संगठन हो, मित्रता हो, और हम छोटे से छोटे व्यक्ति को भी दिल से लगा सके। मोदी ने त्यो कर्मचारी को गोडा धोएको र आफ्नो जो शिरलाई ठोकेको नमस्कार गरेको। मोदी पहला दूसरा व्यक्ति हो भारत को 130 करोड़ जनता का मालिक, जो सफाई कर्मचारी को पैर धोता है और नमस्कार करता है, झाड़ू लगाता है, फावड़ा उठाता है। तरक्की उसी व्यक्ति का है जो व्यक्ति पुरुषार्थ के लिए तत्पर है। मैं जब भी उदाहरण देता हूं कि प्लेट साफ करने वाला, आंगन बहारने वाला, बर्तन साफ करने वाला, भोजन बनाने वाला, ये सबसे बड़े व्यक्ति हैं। अगर ये काम हम सब उत्साह से करते हैं तो जानो कि हमारे भीतर में शक्ति है, संवेदना है। अगर ये नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हम कहीं के भी नहीं। मैंने पढ़ा था एक जगह, रूस में एक मेहमान गया भारत से, और वो बहुत धनी घर का व्यक्ति था। तो वो धनी घर का व्यक्ति था, जब वो उस रूस में वो नौकरी करता रहा, तो एक व्यक्ति ने, रूसी के व्यक्ति ने पानी मंगाया, और वो पानी गिलास में ले जाके दिया उसको। तो उसको पहले उसने गुड मॉर्निंग किया। जैसे गुड मॉर्निंग किया तो उसके जो हाथ इतना नरम था, नरम हाथ को देख करके वो व्यक्ति ने कहा, तेरा हाथ का पानी में नहीं पीऊंगा, गिलास ले जाओ वापस। तो उसने कहा, महाशय जी क्या गलत हो गया कि पानी में कोई कचरा है? पानी में कचरा नहीं है, गलत कुछ नहीं हुआ, ऑर्डर का पालन हुआ, तुमने पानी तो लेके आया। जब मैंने तुम्हारे हाथ का स्पर्श किया तो तुम्हारा हाथ इतना नरम, तुम इतने आलसी, इतना मेहनतहीन व्यक्ति तुम निकले, इसीलिए तुम ऐसे ठग व्यक्ति के हाथ के में पानी नहीं पीता हूं। बोलो सद्गुरुदेव की। हम पुरुषार्थी बने। ऐसे में से हमारे आज्ञा साहब जी एक मेहनतवान पुरुष और दिलवान पुरुष, उनके विषय में हमने सुना। जब वो कपड़ा बांट रहे थे, अच्छे अच्छे कपड़े ले गए थे साहब जी ने, भंडारा का समय था, तो वहां कपड़ा गिनती लगाए तो छोटे संतों के लिए कपड़ा कम पड़ गया, और वो कपड़ा कम पड़ गया तो वहां के कोई संत ने सलाह दी, कोई बात नहीं साहब जी, ये कपड़ा जो बड़े बड़े संत हैं उनको दिया जाएगा, और साधारण कपड़ा छोटे संतों को दिया जाएगा। श्री आज्ञा साहब जी ने क्या बोले, नहीं, बड़े बड़े संत को साधारण कपड़ा दिया जाएगा, अब ये छोटे संत को अच्छे कपड़े दिए जाएंगे, क्योंकि इनको सब समय अच्छे कपड़े मिलते नहीं। देखना, दिल को देखना, ये कैसा दिल वाला पुरुष रहे वो व्यक्ति। ऐसे ही ये संस्था स्थापित नहीं हुआ। एक हिंसकी इलाका है, ये बहुत हिंसक इलाका, और इस जगह पर साहब जी का गूंज होना, सदुल कबीर साहब जी का याद करना और नाम का बिगुल फूकना, ये साधारण बात नहीं है। इसीलिए सदगुरु श्री आज्ञा साहब जी का परम पुरुषार्थ, दिल को छूने वाले बातें लिखी है वहां ने। नेपाली में जो विजक जो है उन्होंने उल्था किया है, और उन्होंने निर्णय प्रवेशिका नाम का जो पुस्तक, जो नेपाली भाषा में बहुत हमारे साथ भी बहने या हमारे भक्तजन सब लोग गाते हैं, कि कहते हैं कि साधु महात्मा परमात्मा सबको घट में दर्शन करा देते हैं। ज्ञानी ध्यानी सत गुरु मुक्ति थिति दिने, काशी केदार घटै भित्र दर्शन गराई दिने। भनौ त एक फेर सबैजना नेपालीहरू, ज्ञानी ध्यानी सत गुरु मुक्ति थिति दिने, काशी केदार घटै भित्र दर्शन गराई दिने, काशी केदार घटै भित्र दर्शन गराई दिने। तो कितना अच्छे भजन, समस्त देवता का दर्शन हमारे घट के भीतर ही हो जाता है। इसलिए महान व्यक्ति थे, हिंदी का भी विशेषज्ञ थे, हिंदी में भी उनकी पकड़ अच्छी थी, और नेपाली तो उनका अपना मातृभाषा जो माँ के दूध के साथ उन्होंने सीखा था। तो मेरा कहने का मतलब, ऐसे महापुरुषों की पुण्यतिथि में आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो बहुत बहुत आप सबों को भी बधाई है। गुरुजनों की तरफ से शुभ आशीर्वाद। आप एक ऊर्जावान बनिए, पुरुषार्थी बनिए,
पहले तो झाड़ू लगाइए, भोजन बनाइए, प्लेट उठाइए। आज व्यास की उन्नति देखिए, ओम शांति की उन्नति देखिए, और हम पारखी कहाँ हैं इसको भी आप झांकिए। अगर ऐसा सोच रख करके आप चलेंगे तो कल हमारा भी उत्थान होगा, हम भी कहीं ना कहीं पहुंचेंगे महापुरुषों के उस केंद्र में। नहीं तो हम ऐसे हैं, दिन तो बीतते ही जाएंगे, उम्र बीतेंगे, समय बीतेंगे, बस हमारा कोई स्थिति अच्छा नहीं होगा। इसलिए ऊर्जावान होना पड़ेगा, उत्साहवान होना पड़ेगा, और हरेक के साथ प्रेम होना, हरेक के साथ स्नेह होना। जब हमारे भीतर में वो स्नेह की गंगा बहेगी तो जाने की ये धरती पावन होने लगेगी और खुशबूदार होने लगेगी और शक्ति और ईमानदार होने लगेगी। आज धरती इतने मैली है कि सारे लोग नेट के जमाना है और सारे लोग नेट के अंदर पास अपने आप को बहरा और अंधे बनाते चले जा रहे हैं। क्योंकि जब आदमी नेट में घुसता है तो माँ किधर है, बाप किधर है, भाई किधर है, बहन किधर, किसी को पता नहीं। शरीर यहाँ है, आदमी कहाँ है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। इसलिए हम नेट से भी सावधान रहें और अपने आप में लौटने के लिए प्रयास करें। ऐसे महापुरुष गुरुजनों के विचार को लेकर के अपने को तंदुरुस्त रखें, स्वस्थ रखें और हर कार्य और अध्ययन और साधना में व्यस्त रहें। यदि हम ये काम कर सकते हैं तो ये सदगुरु श्री आज्ञा साहब जी का ये पुण्यतिथि जो बना रहे हैं ये बहुत ही सार्थक होगा। हम सबों के हृदय में ये क्षमता आए, ये शक्ति आए, ये सामर्थ्य आए, ताकि हमारा जीवन भी ऐसे महापुरुषों की तरह आगे बढ़ते रहे। मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी यही विराम देता हूँ। बोलो सदगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज की आनंद की, सदगुरु श्री आज्ञा साहेब जी की।